चलते चलते सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं गुफरान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आदमी और जानवर में एक ऐसा फ़र्क है कि आदमी सोचता है कि इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है और है भी, जहाँ तक अगर समझ की बात देखी जाए। लेकिन कोई कोई जानवर इतना ज़्यादा समझदार और इतना कभी अक्लमंद का काम करता है कि जो आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ। एक दफ़े ऐसा हुआ कि ये कहानी एक बंदर की है, बंदर की चालाकी। उसकी अगर आप इस कहानी में जब उसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में वो बंदर इंसान से कितना ज़्यादा चालाक था, जिसको आप इस वीडियो के लास्ट में आपको ये पता चलेगा। एक बार एक मेजर साहब की ड्यूटी एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर बंदरों का बहुत ज़ोर था और चारों तरफ बंदर ज़्यादा रहते थे और वो आके उनकी फैमिली थी वहाँ, फैमिली के साथ में उनका तबादला हुआ। तबादला होने के बाद में वो उनको एक किराए का मकान लिया, वहाँ पर रहने लगे। तो बंदर आते, वो कभी कुछ नुकसान कर जाते थे, कभी कुछ कर जाते, और वो मेजर साहब उनके लिए थोड़ा बहुत खाना पीना ऊपर छत पे, काफ़ी बड़ा मैदान था उनकी छत पे, वहाँ पे वो डाल देते थे और वो आते अपना खा पी के चले जाते। लेकिन बंदर तो बंदर है, जानवर भी है, लेकिन वो नुकसान बहुत करते थे। नीचे आ गए, नीचे उतर गए, उनके शीशा तोड़ दिया, उनके बोतलें तोड़ दी, फ्रिज से खोल के वो उसके अंदर सामान ख़राब कर देते। वो कुछ ही दिन में इतने परेशान हो गए कि वो समझ नहीं पा रहे कि भाई मैं क्या करूँ, कहाँ इनका इलाज क्या करूँ, वो समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन जो है वो अपने जो उनके घर में नौकर था उससे बात करने कहते हैं कि भाई इस बंदरों के बारे में कोई रास्ता निकालो, मैं यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ और इतना नुकसान कर देते हैं कि मैं बता नहीं सकता। अब वो नौकर बोलता है, कहने लगे साहब बताइए, यहाँ पे तो सब लोग रह रहे हैं और इनको हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि जो भाई ये यहाँ से चले जाएं। तो खैर वो एक दिन उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि भाई हम अगर कोई ऐसी चीज़ लाएं और वो इनके खाने में मिला दें कि जिससे बेहोश हो जाएं, और बेहोश हो जाने के बाद में ये डर जाएं और यहाँ पे ना आवें। अब वो सोचता है, वो किसी मेडिकल पे गया, वहाँ से उन्हें कोई दवा उसे मिल गई कि भाई अगर तुम ये दवा खिलाओगे तो ये है कि बंदर मरेगा नहीं, लेकिन जो है आपके भाग जाएंगे। अब वो जो है वो दवा मेजर साहब के पास में लाता है। वो कहता है, कहना जी आप इसको किसी तरह से आप इन्हें खिला दें, अगर इन्होंने खा लिया तो ये 1-2 घंटे बेहोश होंगे और उसके बाद में इनके अंदर एक दहशत बैठ जाएगी, फिर ये यहाँ पे आपको आना छोड़ देंगे। अब मेजर साहब सोचते कहना भाई ये चलो अच्छा है कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे तो अच्छी बात है। अब उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि भाई तुम आज एक बहुत सारी खीर बनाओ। उन्होंने दूध की, चावल की खीर बनाते हैं। खीर बनाने के बाद वो फिर एक ऊपर बड़ा सा ताशले में ऊपर छत पे जाके उसको रख देते हैं कि भाई बंदर आएंगे, इसे खाएंगे, तो उसके बाद में जो होगा देखेंगे। अब वो जैसे उन्होंने ऊपर खीर ले जाके रखी तो पहले अब वो दोनों जो है उनका नौकर और वो एक पीछे खड़े हो गए कि देखने लगे कि भाई देखेंगे इन बंदरों का क्या रिएक्शन होता है और क्या इस दवा का हमारा असरात होंगे। अब वो खड़े रहे, पहले एक बंदर आया, अब वो आके बैठ गया। अब जो है देखते देखते अब एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, इस तरह से लाइन लग गई। वहाँ जब लाइन लग गई तो सब उसके तसले के चार तरफ बैठ जाते हैं। अब वो नौकर और जो जनरल साहब थे वो बड़े परेशान कि भाई अब सब बैठे हैं, खा क्यों नहीं रहे, जबकि वो कोई खीर गर्म भी नहीं है और न उसको कोई परेशानी है। अब बैठे रहे, बहुत देर हो गई, अब कोई भी बंदर उसको खाने को तैयार नहीं। अब वो बड़े परेशान कि भाई ये क्या तमाशा है, क्यों इतना ये जानवर इतना टाइम ले रहा है। तो देखते हैं पीछे से एक बंदर आ रहा है
जो बहुत बूढ़ा सा, लंगड़ाता हुआ सा और बेजान सा, और वो आके उसने वहाँ पे उसे सूंघा, और सूंघने के बाद में वो वापस फिर चला जाता है। अब ये सब चीज़ जो देख रहे थे वो बड़ा अचंभे में थे कि भाई क्या होने वाला। उनको रुचि बढ़ गई उसके बारे में कि आखिर बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इसलिए देख रहे थे कि उन्होंने उसके अंदर दवा मिला रखी थी, उनके अंदर चोर था मन में, तो वो वहीं खड़े रहे। अब उसके बाद देखें वो थोड़ी देर बाद में फिर बंदर वही लंगड़ाता हुआ और बड़ी तेज़ी से चला आ रहा। अब उसके हाथ में एक लकड़ी है। अब वो आने के बाद उसने क्या किया कि वो जो ताशले में खीर थी उस लकड़ी को उसके अंदर घुमाया, घुमाता रहा। उसके बाद में उस लकड़ी को उधर फेंक दिया, और फेंकने के बाद में फिर वो वापस चलने लगा। जहाँ से वो आया था वो धीरे धीरे जाने लगा। अब इतनी ही देर में एक बंदर ने उस खीर में अपना हाथ डाल के जो खाई, तो सारे के सारे बंदर उसमें चिपट गए और देखते देखते उसे चट कर गए। अब वो उसको इतना साफ किया, इतना उंगली उससे, जुबान से और उससे उसको मांझ दिया, और एक दूसरे के साथ में शोर मचाते और दंगा करते हुए वहाँ से चले गए। अब उनका नौकर है, उनका साहब जो थे, वो देख के हैरान ये हुआ क्या। उनको समझ नहीं आया कि मतलब ये जो असरात था हमारा तो छोड़ो, लेकिन अब उनको ये फिक्र, उनको जो सबसे बड़ा जो अचंभा हुआ इस बात का हुआ कि वो जो बड़ा बंदर था और वो लकड़ी लाया और उसने उसके अंदर घुमाया, तो ऐसा उसको क्या पता था कि कहने लगा भाई इसमें जो दवा डाली है उसका असरात ये लकड़ी ख़त्म करेगी। वो क्या लकड़ी लाया, कहाँ से लाया, और उसको कैसे पता था कि इसके अंदर कुछ चीज़ मिली भी है। ये एक ऐसी समझदारी साबित करती है कि इंसान से ज़्यादा अकल जो है जानवरों में है। अगर आप अलग अलग जानवरों की अलग अलग रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुत्तों की भी आपने अगर महसूस किया होगा, उनके अंदर इंसानों से ज़्यादा अकल होती है। बंदरों की मैंने आपको बताया, एक बंदरों की ये कहानी जो आपको जो ये सुना है, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है कि जो मैंने अपने किसी बड़े से सुनी थी। लेकिन मैं इस पर शक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बंदर एक ऐसा जानवर है कि जिस पर मुझे यकीन है कि वो ऐसी अकल रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।